मुंबई के बोरीवली क्षेत्र में भगवान शनिदेव जन्मोत्सव का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन श्रद्धा, आस्था और धार्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कई वर्षों बाद दुर्लभ शुभ मुहूर्त में आयोजित इस महा आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा क्षेत्र जय शनिदेव के जयघोष और भक्ति भाव से गूंज उठा। मंदिर परिसर को फूलों, दीपों और आकर्षक सजावट से दिव्य रूप दिया गया था, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दर्शन के लिए लगी रही। देश भर से आए विद्वान वेदाचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शनिदेव की विशेष महापूजा संपन्न कराई। संत ध्वनि और मंत्रों की गूंज ने माहौल को और अधिक आध्यात्मिक बना दिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और विधायक संजय उपाध्याय ने पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राधे मां, विधायक प्रकाश सर्वे सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। महापूजा के बाद श्रद्धालुओं के बीच विशाल प्रसाद वितरण किया गया। यह आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता और सनातन संस्कृति का अद्भुत उदाहरण बनकर सामने आया। आयोजन आपने किया है, पीयूष जी भी इस कार्यक्रम को लेकर खूब सराहना की। नहीं, हम सबके जीवन में बहुत बड़ा एक दिन ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि इतने साल के बाद में आना, शनिवार के दिन आना, अमावस के दिन आना, शनि जयंती का दिन में होना, और बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया था कि किसी एक मंदिर में इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करो। तो मुझे लगा कि मंदिर में न करते हुए एक बड़े मैदान में करेंगे, और 4 दिन में इस कार्यक्रम के कल्पना मन में आई और हमने किया, और लोगों ने बड़ा सहयोग दिया इसमें। और मैं मानता हूं कि ये जो मैदान बना हुआ है, ये इस प्रकार के कार्य के लिए बना हुआ है। तो शनिदेव का जब पूजा होता तो क्या क्या होता, तो ये कहा गया कि वो पीपल का झाड़ होना चाहिए, फिर वहाँ पर बहनें आकर दिया लगाएगी, पंक्ति लगाएगी। तो इस मैदान में 3 पीपल के झाड़ थे, तो वहाँ पर हमने बहनों के हाथों से दिया भी लगाया। मैं मानता हूँ कि ऐसा योग किसी के जीवन में आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उत्तर मुंबई और खास करके बोरीवली के लोगों के आशीर्वाद से मेरे जीवन में ये योग मुझे प्राप्त हुआ, और मैंने हिम्मत किया और भगवान ने मदद किया, आशीर्वाद दिया, ऐसा कहूँगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ जो मन को प्रसन्नता देती है। सर, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या क्या रही आज? कार्यक्रम के रूपरेखा में तो देखो, जो बड़े ब्राह्मणों के माध्यम से 30-35 लोग ब्राह्मणों ने मिलकर पूजा किया, और बहुत अच्छे ढंग से पूजा किया, तांत्रिक पद्धति से पूजा किया। और मैं मानता हूँ कि सनातन धर्म जिस तरह से मजबूती की और आगे बढ़ रहा है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी के मन में धर्म की भावना जागृत हुई है। देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गत 12 वर्षों में बहुत बड़ी क्रांति देश में की है। अब हम सब लोगों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोपाल भाई को ये सब करने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो देश और दुनिया के ऊपर संकट आया है, हर व्यक्ति को लगता है कि हमारा क्या होने वाला है। अब लड़ाई यूक्रेन और रशिया की हो रही है, परेशानी पूरे दुनिया के लोग हो रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान का जिस तरह से लड़ाई चल रहा है, अब धीरे धीरे इसका असर भारत देश के लोगों को भी देखने के लिए मिलेगा। हमारा वैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग ये मानसिकता तैयार करते हैं कि हमारा क्या लेना देना है, तो उसका असर आने वाले दिनों में हम सबको पता चलेगा कि कितना उसकी ग्रेविटी कितनी बड़ी है करके। देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो लोगों को ये मजाक लगता है, लेकिन पता चलेगा। इसलिए ये देश और दुनिया का संकट दूर हो जाए, उसमें भी कम से कम भारत देश के लोगों का संकट दूर हो जाए, उत्तर मुंबई और बोरीवली के लोगों का संकट दूर हो जाए, इसलिए ये मैंने किया है। और मैंने इसलिए भी किया है कि समाज में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां लोगों को होती है। मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वो सारे परेशानियों को दूर करे। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे नगर सेवक, हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारी मिलकर दूर करे। अगर उसमें कोई भी कसर रहती है तो भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा तो सारा हिम्मत भगवान मुझे दे दे, ताकि मैं सारे लोगों के साथ में टक्कर कर सामान्य से सामान्य लोगों को भी न्याय देने का काम करूंगा आने वाले दिनों में। इसीलिए पीयूष जी ने कहा कि आज गोपाल जी के माध्यम से उत्तर मुंबई के तमाम लोगों का कल्याण होने वाला है। देखिए, कल्याण कोई पूजा वगैरह कर कर होता है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये पूजा किया है तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ने किसी के भी ऊपर अगर संकट आता है तो दौड़कर जाकर उसको मदद करेंगे, तब उसका कल्याण होगा। बाकी पूजा ही करने से किसी का कल्याण होता है तो फिर माफ करना, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ।
मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। शुक्ला कंपाउंड का मजाक जिस तरह से किया गया है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मुद्दा अभी भी प्रलंबित है। सरकारी जमीन कब्जा किया, उनको मुफ्त में घर दिया जा रहा है, लेकिन पहला माला जिन्होंने परचेस करके खरीदा है उनको बेघर किया जा रहा है, वो मुद्दा प्रलंबित है। और ऐसे सारे मुद्दे प्रलंबित होते समय हम खाली पूजा अर्चना के भरोसे पर बैठे रहेंगे तो होगा नहीं। लेकिन पूजा अर्चना में एक बहुत बड़ी ताकत है। पूजा अर्चना मैंने इसलिए किया कि ये सारे सिस्टम के लोगों को भगवान जागरूक करे और ये सारी समस्याओं का समाधान हम आने वाले दिनों में ढूंढ कर सके। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का आने से लोगों का इतना कल्याण हो जाएगा और सरकार के तिजोरी में पैसा आएगा। देश के प्रधानमंत्री ने 2015 में कानून बनाया सबको आवास देने का, लेकिन जिनके आवास थे वो आवास तोड़े गए। ये महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ में कौन लड़ेगा? हमारा नगर सेवक लड़ना चाहिए, हमारा विधायक लड़ना चाहिए, हमारा सांसद लड़ना चाहिए, हमारी सरकार ने लड़ना चाहिए, तब लोगों को घर मिलेगा ना। क्या आप लोगों को, मीडिया के लोगों को लगता नहीं है? आज मैं मीडिया के लोगों को भी कहना चाहूंगा, आप मेरा किसी का बाइट लेकर पब्लिक तक पहुंचा के आपका काम हो जाता है ऐसे ये मानते हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप लोगों ने इसको जनता तक पहुंचा देना चाहिए। कैसा शुक्ला कंपाउंड का प्राइवेट जमीन पर बसा हुआ घर कोई बिल्डर तोड़ता है और उसको इसके बारे में कोई कुछ कहते नहीं है? कैसे चलेगा ये? कल का पेपर पढ़ो आप, भारत माता की जय कहने का किसी ने घोषणा दिया तो कर्नाटक के पुलिस चौकी में 307 का उसके ऊपर केस दर्ज हुआ। न्यायालय ने, जज ने कहा कि पुलिस लोग कैसा हिम्मत करते हैं ऐसा केस दर्ज करने का। भारत माता की जय बोलने के ऊपर केस होता है इस देश में और हम चुपचाप बैठेंगे? मीडिया के लोग मेरे से बाइट पूछेंगे, मेरा वक्तव्य लोगों तक पहुंचाएंगे, इसमें काम होने वाला है क्या? नहीं ना। तो हर व्यक्ति ने अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी। भारत का एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, जो घटना हमको दिया है, उसमें इतनी ताकत है, इसमें पावर है। हम हर एक व्यक्ति को न्याय दिला सकते हैं, हर एक व्यक्ति को न्याय दिला सकते हैं। वो देने का काम मीडिया ने करना चाहिए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने करना चाहिए, सरकार ने करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि मुझे पार्टी ने इतना लंबा समय मौका दिया काम करने का, जनता ने मुझे इतना समर्थन दिया, और अगर मैं चुपचाप घर पे बैठूंगा तो बड़ा अन्याय होगा ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ये सारा मैं कर रहा हूँ। मेरी आवाज को जो भी सुनते हैं वो जागरूक हो जाए, नहीं तो मैं वो नगर सेवक के वार्ड में जाकर, वो विधानसभा में जाकर सारा जो परेशानी है लोगों का उसको उजागर करने का काम आने वाले दिनों में करूंगा। मुझे बस भगवान से इतना ही कहता हूँ कि भगवान मुझे उतनी हिम्मत दे देवे, बाकी सब मैं कर लूंगा। आज शनि अमावस्या है, शनि महाराज की जयंती है, शनिवार है, अद्भुत संयोग है और शनि का प्रकोप किसी को न हो, सभी के जीवन में सुख शांति हो, विश्व में शांति हो, युद्ध जन परिस्थितियां समाप्त हो और जिन बाधाओं का हमको सामना करना पड़ रहा है उससे पूरे विश्व को मुक्ति मिले, ऐसी आज हमने प्रार्थना की है, हवन किया है, विश्व के कल्याण के लिए हवन किया। संजयजी बोलले त्याप्रमाणे मी त्याला जोरा देतो आणि 11 वर्षांतर अमृत योग आला। माननीय सन्माननीय गोपाल शेट्टी साहेबांनी अमृत योगाचा सर्व जनतेला लाभ दिला। सर्व जनता सुखी राहते, स्वतःसाठी यज्ञ केलेला नाही, सर्व जनता सुखी राहावी, ती सुद्धा शांत व्हावी आणि पुन्हा एकदा सर्वांची सुरळीत चालावी यासाठी यत्न केला। त्यावरती त्यांच्यातला मनापासून शुभेच्छा। यहाँ पे पधारे हैं, आज शनि जी का यहाँ पे त्योहार मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? शनि देव सूरज देव जी के पुत्र हैं। लोग कहते हैं कि 60 सती आ गए। मेरे हिसाब से जब किसी के अच्छे कर्म आते हैं तो 60 सती आती, क्योंकि शनि देव यही चाहते हैं तपस्या करो, पूजा करो। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तभी 60 सती आती है। तो जब हम पूजा तपस्या करते हैं तो हमारी सारी दुख दुविधा दूर हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। सुंदर आयोजन आज शनिवार के दिन जब अमावस्या और शनि महाराज की आराधना इतने सुंदर तरीके से गोपाल भाई शेट्टी ने यहाँ पे आयोजित की थी।
और सभी यहाँ के लोगों के साथ मिलकर हमने प्रार्थना की है कि इस क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे, इस क्षेत्र की तरक्की हो और इस क्षेत्र के लोगों का उज्जवल भविष्य हो। सुख शांति के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को उत्तम मुंबई बनाने का जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करने के लिए आज शनि महाराज से हमने आशीर्वाद लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोगों के लिए शनि महाराज का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। 13 साल के बच्चे